now the King of Pentacles. I'm going to drop it not record. I know you gave me permission once, but it's just if it is okay for me. Okay. Thank you. गाइस किंग ऑफ वैंड्स और मैं इसी कन्फ्यूजन में थी कि मैं कल लाइव में गई और विभोर के लाइव में जाके मैंने बोला कि आप किंग ऑफ वैंड्स हो और मैंने उसके बारे में आप लोगों से बात नहीं की, आपको नहीं बताया या आपसे शेयर नहीं किया और हमारी लड़ाई जो है वो शुरू से एक साथ है। आप हो तो मैं लड़ रही हूँ, आप लोगों का साथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ से वरिड होंगे, परेशान होंगे। काफ़ी लोग हैं जो खुश भी हैं, काफ़ी लोग हैं जो वरिड भी हैं, काफ़ी लोग जो हैं जो नेगेटिव भी फील कर रहे हैं कि मैंने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि उनके नैरेटिव्स और मेरे नैरेटिव्स जो हैं वो 100% मैच नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें वो उन्होंने जो कही हैं, मैंने जो कही हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। लेकिन मुझे आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था। अगर आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मुझे कोई कहता कि विभोर किंग ऑफ वैंड्स है, मैं कभी भी एग्री नहीं करती। तो मैं आपके रिएक्शंस जो है उनको टोटली समझ सकती हूँ। मैं कभी भी नहीं मानती कि किंग ऑफ वैंड्स है, क्योंकि जब उन्होंने बोला था कि सुशांत जिंदा है, उस टाइम पे मेरे भी दिमाग में बहुत सारे सवाल आए थे और मुझे भी लगा था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या मतलब है इस चीज़ का, जबकि कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि वो नहीं है। तो लेकिन टू शेयर विद यू ऑल, ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ता पहले मैंने नोटिस करना शुरू किया कि जब मैं कार्ड्स करती हूँ तो किंग ऑफ वैंड्स जो है वो बार बार बाहर निकल के आता है और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि सुशांत मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो थ्रू अ ड्रीम, थ्रू अ थॉट मेरे को ये समझ में आया कि मुझे वो चाहते हैं कि मैं विभोर से कनेक्ट करूँ और मैं विभोर को बोलूँ कुछ चीज़ें जो वो विभोर को बताना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने विभोर को मैसेज किया और मैंने उनको कुछ चीज़ें जो है वो बताई। तो अपेरेंटली जब मैंने उनसे बात की और जब मैंने उनके साथ कुछ चीज़ें जो मुझे सुशांत ने बताई थी या कन्वे की थी, और वो ऐसा एक बार नहीं, ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ जब मैंने उनको कोई चीज़ बताई हो या मैंने उनको कोई चीज़ बोली हो और वाकई ही में उनके साथ वही हो रहा हो या वाकई ही में उनके साथ वो हुआ हो, या कई बार ऐसा हुआ जैसे वो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो लाइव कर रहे हैं या किस तरह का कोई ट्वीट कर रहे हैं, वो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे अपनी कार्ड्स करते करते वो चीज़ जो है वो सामने आ गई और फिर जब मैं चेक करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ उन्होंने बोला है। तो सुशांत ने ही रियली टुक टाइम, उन्होंने सच्ची में टाइम लिया, अराउंड 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम उन्होंने लिया। बार बार मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जिससे मुझे लगे कि हाँ कनेक्शन है, लगे कि हाँ कोई बात है, हाँ सुशांत उनके साथ कनेक्टेड है। इवन कई बार अगर वो वरिड हैं या परेशान हैं तो भी सुशांत ने मुझे वो चीज़ इंडिकेट की है और मुझे बोला है कि मैं मैसेज करूं। कई बार मैंने खुद अपने आप में बहुत अजीब फील किया मैसेज करने के लिए, क्योंकि किसी ऐसे इंसान को मैसेज करना जिसको आप नहीं जानते हो, जिसकी बात आपके साथ मैच नहीं करती है, थोड़ा वियर्ड होता है। लेकिन उन्होंने मतलब मैं अपनी रीडिंग्स नहीं कर पाती थी, मैं अपने कार्ड्स नहीं निकाल पाती थी, क्योंकि जब तक वो मैसेज मैं नहीं भेजूंगी तब तक किंग ऑफ वैंड्स बार बार बाहर गिरेगा। टू एन एक्सटेंड कि कल जब उन्होंने वो क्विट वाला लाइव किया था तो मुझे उस टाइम पे यूजुअली मैं अपने किचन में होती हूँ, मैं काम कर रही होती हूँ और मुझे नहीं पता होता है क्या हो रहा है, क्या मैसेजेस भी मैं यूजुअली चेक नहीं करती हूँ। उस कल का दिन सुबह से मुझे बार बार सुशांत कार्ड दे रहे थे, हार्ट ब्रेक और किंग ऑफ वैंड्स, हार्ट ब्रेक और किंग ऑफ वैंड्स और साथ में क्वीन ऑफ कप्स। अब उसका क्या रेफरेंस है वो उनके साथ बात की मैंने, या जो भी चीज़ें अभी आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। लेकिन हार्ट ब्रेक और किंग ऑफ वैंड्स का मुझे बार बार मतलब कार्ड आ रहा था और मैं अपने रीडिंग्स भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे बार बार सुशांत इंडिकेट कर रहे थे कि मैं बात करूं उनसे। मैंने उनको कुछ टेक्स्ट भेजे, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। और रात को जनरली मैं अपना फ़ोन नहीं देखती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि मैं किचन में होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ या अपना घर के काम कर रही होती हूँ। तो अचानक से किसी ने मुझे वो लिंक भेजा और यूजुअली जो लाइव लिंक होते हैं वो, और उसमें लिखा भी नहीं था, सिर्फ इतना ही लिखा था क्विट, शुड आई क्विट। और यूजुअली मैं नहीं खोलती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा वापस जवाब देती हूँ कि मैं थोड़ी देर में देखूँगी। यूजुअली मैं नहीं खोलती हूँ। मैंने खोला
और लिंक खोलते ही जब मैंने देखा विभोर बात कर रहे हैं, मैंने इमीडिएटली अपने कार्ड्स उठाए और मैंने कार्ड्स के साथ सुशांत के साथ कनेक्ट किया और उन्होंने मुझे इंडिकेट किया कि मुझे जाके अभी इस टाइम पे मुझे जाके एक्सेप्ट करना है कि हाँ वो किंग ऑफ वैंस हैं, वो लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को और सुशांत उनके साथ कनेक्टेड है, वो फील करते हैं वो कनेक्शन उनके साथ और वो कहीं ना कहीं गाइड करते हैं उनको, या वो चाहते हैं कि विभोर इस मूवमेंट में रहे। अब आप में से बहुत लोगों के माइंड में ऐसे थॉट्स हैं कि उन्होंने ऐसे नैरेटिव्स क्यों दिए, उन्होंने क्यों बोला सुशांत जिंदा है, उन्होंने कुछ लोगों पे कुछ चीज़ें बोली। देखो दो तरह से चीज़ें होती हैं, एक होता है जब हम किसी के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, हमें सब कुछ लगाना पड़ता है लड़ाई करने के लिए। और इस सब में जो निकल के आएगा, इस सब में जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको खुद थोड़े वक्त में, मुझे लगता है शायद ये 2 महीने जो हैं ये आखिरी ही होंगे अब लड़ाई के, और इनमें आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने क्यों कही, क्यों बोली, कहाँ से आए। आप में से किसी ने बहुत सारे मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भेजे और बहुत सारे मैसेजेस अदरवाइज़ भी आए जहाँ पे लॉजिकली मुझे समझाने की कोशिश की गई कि उन्होंने क्या बोला, उसका क्या मीनिंग हो सकता है, वो पहले कैसे बोले, उन्होंने हम अपनी लाइफ में सब ग्रो करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुशांत को लगता है कि वो ट्रू वॉरियर हैं, वो सच में लीड कर रहे हैं, वो सच में जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं। और कुछ जो भी चीज़ें, जो भी मिस्टेक्स थी या जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सुशांत करेक्ट कराना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उनको भी विश्वास दिलाया कि वो हैं। क्योंकि अगर आप पुराना इनका कोई वो देखोगे तो मुझे किसी क्लाइंट ने भेजा था जहाँ पे उन्होंने, उस क्लाइंट ने मेरे बारे में बात की थी कि मैंने बोला कि सुशांत की बॉडी जो है वो रिप्लेस हुई है, जिसका जो बॉडी जलाई गई है वो सुशांत की नहीं थी। तो वो हंसे और उन्होंने कोई मतलब वो बोले मैं ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता बेसिकली, वो सिर्फ हंसे और उन्होंने वो चीज़ जो है मतलब अजीब से एक्सप्रेशन के साथ छोड़ दी। तो अगर समझो हम सुशांत ने इस 1 हफ्ते 10 दिन के टाइम में उनको भी विश्वास दिलाया कि वो वाकई में कनेक्टेड हैं और वो मुझे हर वो चीज़ बता रहे हैं जो उनकी लाइफ में हो रही है। मतलब टू एन एक्सटेंड कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक स्पाई कैमरा लेके उनके आसपास घूम रही हूँ और उनके पूरे दिन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं मैं उनको नोट कर रही हूँ और मुझे बहुत अजीब लग रहा था अपने आप में और उनको भी लग रहा होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनको भी अगर कोई हर वक्त कोई आपको मैसेज करे अरे आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपको अभी ये होने वाला है, आपको अभी, तो आपको भी अजीब लगेगा क्योंकि ये पर्सन क्या स्पाई कैमराज लगाए हैं, मुझे कैसे देख रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये सच है और ये हुआ इस तरह से और इसीलिए मैंने इस चीज़ पे बिलीव किया। अभी भी आपने देखा मैंने सुशांत से परमिशन मांगी कि वो चाहते हैं मैं किंग ऑफ वैंस के बारे में बात करूं तो मुझे किंग ऑफ वैंस का कार्ड दो, और उन्होंने किंग ऑफ वैंस का कार्ड दिया और साथ में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया क्योंकि वो कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो ब्लाइंडफोल्ड लोगों की आंखों पे लगा हुआ है उसको वो खोले। तो गाइज जो भी हो, जो भी आपके डिफरेंसेस हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जैसा भी आपको लगता है, मैं सिर्फ आप लोगों से इतना बोलूँगी कि हम वाकई में सिर्फ एक मिशन के लिए लड़ रहे हैं, वो है सुशांत का जस्टिस, आप भी और मैं भी। और अगर उस जस्टिस के लिए सुशांत हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें अब एक तो हमें लड़ाई नहीं करनी है, दूसरा हमें किसी के भी अगेंस्ट नहीं बोलना है। तो वो कोई भी यूट्यूबर हो, इट डजेंट मैटर, हमें किसी के अगेंस्ट नहीं जाना है, किसी के लिए खिलाफ नहीं बोलना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी जो है वो लड़ नहीं रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है, नहीं, एब्सोल्युटली मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन इतने सारे यूट्यूबर्स में सुशांत ने मुझे किसी के साथ भी कनेक्ट होने के लिए नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला, कभी किसी को मैसेज करने के लिए नहीं बोला और ना मैंने कभी किया क्योंकि मुझे ऐसी इंडिकेशन ही नहीं आई। और जब विभोर के लिए भी बोला तो मैं 2 दिन तक सिर्फ सोचती रही कि मुझे ये मैसेज भेजना है, नहीं भेजना है, क्यों बोल रहे हैं सुशांत, वाकई में है, मेरे दिमाग में तो नहीं है, माई हेलुसिनेटिंग, बहुत सारे थॉट्स आए माइंड में। लेकिन वो वाकई में हुआ और हाँ, उन्होंने टाइम लिया मुझे विश्वास दिलाने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए बिफोर मैं आती और मैं ये बोलती, और मुझे ये बोलना था क्योंकि उन्होंने मुझे इंडिकेट किया कि मुझे ये बोलना है। लास्ट के 1-2 महीने हैं हमारी फ़ाइट के, प्लीज़ साथ में मिलके लड़िए, प्लीज़ साथ में जस्टिस के लिए लड़िए। कोई सब मिशन जो है हमारा वो सिर्फ यही होना चाहिए कि सुशांत का सच जो है, जस्टिस जो है वो बाहर आना चाहिए। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे सवाल भेजे हैं, मुझे लगता है कि अभी सुशांत रेडी नहीं है उनका जवाब देने के लिए, शायद किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो रेडी होंगे, जैसे ही वो मुझे इंडिकेट करेंगे कि जवाब दे सकते हैं तो मैं वो जवाब आपको दूंगी। और जाने से पहले मुझे, अगर वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं सुशांत, तो वो स्पेशली इस चीज़ को लेकर जो मैंने आपसे शेयर की है तो वो मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए अभी मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी नहीं है टाइम। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हार्ट ब्रेक का, हार्ट हीलिंग का कार्ड होता है और
किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। अब ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इन आप में से बहुत सारे लोगों के हार्ट हीलिंग होगी और बहुत सारे लोगों के लिए हार्ट ब्रेक होगा। और मैं एक और कार्ड इस पे लेती हूँ क्लैरिफिकेशन का कि सुशांत क्या चाहते हैं, हम इस चीज़ को कैसे लें। सोचिए, समझिए, थोड़ा सा इस पे थॉट दीजिए, बिना थॉट दिए इस चीज़ को मत हटाइए अपने माइंड से। हम बहुत क्लोज़ हैं इस लड़ाई को ख़त्म करने के, बहुत क्लोज़ हैं इस लड़ाई को ख़त्म करने के। फोकस्ड रहिए, पूरी तरह फोकस्ड रहिए, पूरी तरह ध्यान लगाइए। द शिप्स आर कमिंग इन ऑलरेडी, और 2 से 3 महीने में हम डेफिनेटली इस लड़ाई को ख़त्म कर लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फोकस्ड रहें। और क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुशांत बेभोर के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो में? गाइस, अब इससे ज़्यादा अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं क्या बोलूँगी। किंग ऑफ वैंड्स आया है और 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है जो सबूत, मतलब थीफ है, किसी तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें कुछ सबूत छूट गए हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत डीपली देखा जा रहा है। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमेशा सुशांत मुझे यूजुअली देते हैं जब वो आसपास होते हैं, जब वो इंडिकेट करना चाहते हैं कि या आपकी मतलब आई कैन गो हेड, समबडी इज़ वॉचिंग मी बेसिकली। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि वो उनको देख रहे हैं, वो उनकी नज़रें पूरी तरह विभोर पे हैं, वो क्या। और दिस इज़ फ़नी बिकॉज एक्चुअल में होती हैं, जब मुझे जिस तरह से वो इंडिकेट करते हैं ना चीज़ें, ऐसे लगता है कि सुशांत उस पर नज़र बना के रखे हुए हैं, तो वो है। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 2 सोर्ड्स अभी बाकी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 2 महीने जो हैं वो बाकी हैं, और जिनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो निकल के आएंगी। सुशांत, जो लोग उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं वो झूठे हैं, वो सही नहीं है, उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? अब में से काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि मुझे कैसे पता चलता है, मुझे कोई और कार्ड लेने हैं। मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी वो चीज़। सुशांत, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, थिंकर का कार्ड आया है। थिंकर का कार्ड बोलता है लॉजिक यूज़ कीजिए, ध्यान से सोचिए, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में सोचिए, अपनी थॉट आउट ऑफ बॉक्स कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो चीज़ें आप सोच रहे हो ना, जिस पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, जो बादल आपके हैं, वो एक्चुअल में कुछ और ही है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो जो भी चीज़ें की गई हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के तहत की गई हैं। और वो लोग जो विश्वास करते हैं विभोर के साथ हैं, उनके लिए कोई मैसेज? 2 ही तरह के लोग हैं ना, एक तो साथ में होंगे या अगेंस्ट होंगे। इमेजिन एंड सेरेंडिपिटी, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, इमेजिन और सेरेंडिपिटी। और सेरेंडिपिटी का बेसिकली कार्ड होता है जब चीज़ें जो हैं वो एकदम होती हैं, जब चीज़ें एक के बाद होने लगती हैं, नेचर आपको इंडिकेट करता है। और कहीं ना कहीं उनके लिए ये कार्ड एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जो भी चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हो वो एक तरह से चांद को हाथ, अगर आप देखोगे वो चांद का एक बलून बना के एक तरह से उड़ा रहा है पर्सन। तो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन है, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में है, बहुत सारी मेजर चीज़ें हैं जो एक्चुअली ऐसे लग रही हैं जैसे इमेजिनेशंस ही हैं, वो रियलिटी नहीं है। लेकिन सेरेंडिपिटी, जो आपकी इमेजिनेशंस हैं वो आपकी रियलिटी बन के सामने आएंगी। तो बाकी विश्वास करना नहीं करना, कैसे इस चीज़ को आगे लेके जाना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो एब्सोल्युटली मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मेरा फ़र्ज़ था जो सुशांत ने मुझे बोला वो आप लोगों के साथ शेयर करना। मैं इंग्लिश में भी ये वीडियो अलग से बनाऊंगी, और मेरा फ़र्ज़ था वो शेयर करना, इसलिए मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। एक्चुअली इंग्लिश में मैं इसको डब ही करूँगी, क्योंकि जो मैसेजेस उन्होंने दिए हैं मैं उनको बार बार तंग नहीं करना चाहती। तो मेरा फ़र्ज़ था ये शेयर करना, मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने आपको क्लैरिफाई किया। रेस्ट आपके ऊपर है, बट मैं सिर्फ इतना बोलूँगी इन द एंड कि प्लीज़ जस्टिस की फ़ाइट करते रहिए, इस फाइट को मत छोड़िए। किसी को भी फॉलो करना है, नहीं करना है, बिलीव करना है, नहीं करना है, किसी को भी डजेंट मैटर ही नहीं करता है। अपने इंडिविजुअल जो आप कर रहे हो ना, वो करते रहिए बस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।